नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो आचार्य चाणक्य ने नीति और सूत्र किसके राजनीति शास्त्र से चुनकर नीति का वर्णन किया है? दोस्तों, क्या आप जानते हो आचार्य चाणक्य भगवान स्वरूप किसकी पूजा करते थे? दोस्तों, क्या आप जानते हो आचार्य चाणक्य इतने विद्वान कैसे बने? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आचार्य चाणक्य की जो नीतियां हैं उसमें से जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारा श्लोक है ये। प्रणम्य शीर्षा विष्णुम त्रैलोक्यधिपति प्रभुम नाना शास्त्रोत्वतम वक्षे राजनीति समुच्चयम। चाणक्य यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रणम्य शीर्षा विष्णुम त्रैलोक्यधिपति प्रभुम, अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ शीश से विष्णु जो तीनों लोगों के स्वामी है, भगवान है। बाद में दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? नाना शास्त्रोद्वतम वक्षे राजनीति समुच्चय। इसका अर्थ होता है अनेक शास्त्र से चुना है। किसके शास्त्र से चुना है? जो भगवान विष्णु है उनके जो राजनीति के शास्त्र से चुना है और जो चाणक्य नीति का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, यही है इस संस्कृत श्लोक का अर्थ। अब हम इसको हिंदी में एक लाइन में समझते हैं। चाणक्य जी क्या बोलते हैं? तीनों लोगों के स्वामी जो विष्णु भगवान हैं उन्हें मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनके अनेक राजनीति शास्त्र से चुनकर नीति का वर्णन किया है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न था कि आचार्य चाणक्य जी ने जो नीतियां बनाई है वो किसके शास्त्र से उन्होंने बनाई है? तो आचार्य चाणक्य यहाँ पे बोलते हैं कि जो विष्णु भगवान है उनके जो राजनीति शास्त्र है उनसे चुनकर मैंने चाणक्य नीति का ग्रंथ का निर्माण किया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा कि आचार्य चाणक्य भगवान स्वरूप किसको मानते थे? तो आचार्य चाणक्य जी है वो भगवान स्वरूप, उन्होंने पहले ही श्लोक में और पहले ही लाइन में बताया है कि विष्णुम त्रैलोक्यधिपति प्रभुम, अर्थात मैं विष्णु भगवान को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी है, भगवान है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उनका नाम विष्णु है इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान को भगवान स्वरूप माना था। दोस्तों, आपको पता ही है जब भी देवताओं के ऊपर कोई संकट आता है तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास उसका निवारण नहीं होता तो वो शिव जी के पास जाते थे। शिव जी के पास जाते हैं तब शिव जी एक ही बोलते हैं, इस संसार में इसका निवारण करने वाला एक ही है, वो है विष्णु भगवान। क्योंकि भगवान विष्णु बहुत ही विद्वान है, खुद वो लक्ष्मी के पति है और माया जो है वो उनकी दासी है। दोस्तों, आपको पता है भगवान विष्णु ने 23 बार पृथ्वी पे अवतार लिया है। जो मत्स्य अवतार हो, कूर्म अवतार हो, अथवा वामन अवतार हो, अथवा परशुराम अवतार हो, अथवा प्रभु श्री रामचंद्र अवतार हो, अथवा भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, ये जितने भी अवतार उन्होंने लिए हैं सभी जगह पे उन्होंने पुरुषार्थ किया है, सभी जगह पे उन्होंने विद्वानता दिखाई है। तो अगर आपको भी विद्वान बनना है तो भगवान विष्णु के शरण में जाइए। और ये जो चाणक्य नीति है वो उनके ही राजनीति के शास्त्र थे, उनसे चुनकर आचार्य चाणक्य जी ने ये चाणक्य नीति बनाई है। हम आचार्य चाणक्य जी को दो स्वरूप में देखेंगे। पहला स्वरूप जो है वो अध्याय द्वारा देखेंगे, दूसरा स्वरूप जो है वो सूत्र द्वारा देखेंगे। अध्याय जो है पूरे चाणक्य नीति में 1 से लेकर 17 है और ये 1 से लेकर 17 में श्लोक की अथवा नीति की संख्या जो है वो टोटल होती है 334। दूसरा स्वरूप जो सूत्र का है उसमें जो उनके सूत्र है वो टोटल होते हैं 507। इनको मिलाकर टोटल होता है 904। तो दोस्तों, चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में हम श्लोक 334 और सूत्र 570 तो टोटल 904 वीडियो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, जो श्लोक और सूत्र को मिलाकर होता है वैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो श्लोक है, सूत्र है, उनको हम किस स्वरूप से देखेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ। आचार्य चाणक्य की जो नीतियाँ हैं वो हम
शुरू करेंगे प्रश्न से। जो हमने पहला श्लोक देखा उसको प्रश्न से शुरू किया था, फिर बाद में संस्कृत श्लोक और नीति पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग बोलते हैं आचार्य चाणक्य की जो नीतियां है वो हमारे जीवन में काम नहीं आती, नहीं आएगी, क्योंकि आपको संस्कृत के जो श्लोक है वो ही पता नहीं है, तो आपके जीवन में कैसे काम आएगा। अगर विपरीत समय में आपको हनुमान स्तोत्र नहीं आता तो हनुमान स्तोत्र आपको काम नहीं आएगा। इसके लिए हनुमान स्तोत्र आना आपके लिए जरूरी है। अगर चाणक्य नीति जीवन में उतारना चाहते हैं तो संस्कृत के जो उनके श्लोक है, उनकी जो नीतियां है संस्कृत में, वो आपको आना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब तक हमारे श्लोक और सूत्र संपूर्ण होंगे तो आपको अच्छे से संस्कृत बोलना पढ़ना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर बाद में क्या देखेंगे, जो संस्कृत की नीति अथवा श्लोक है उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि ऐसे नहीं कि संस्कृत श्लोक बोला और हिंदी अर्थ बोला और हम यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे, ऐसे हम नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले, उसके बाद में एक स्टेप और ऐड किए है यहाँ पे कि हम नीति अथवा जो सूत्र है वो जीवन में कैसे उतार सकते हैं। आज के दौर में, आज के माहौल में उस नीति का और उस सूत्र का कैसे हम हमारे जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ये देखने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको विद्वान बनना है, अगर दोस्तों आपको संस्कृत श्लोक भी सीखना है, अगर दोस्तों आपको आर्थिक रूप से प्रबल बनना है, तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर आपको भगवत गीता सीखनी है संधि विच्छेद के साथ, हमने यहाँ पे कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल पर संधि विच्छेद के साथ भगवत गीता दिए हैं। ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 अध्याय पूर्ण हो गए हैं। विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम उसको जीवन में कैसे उतार सकते हैं वो भी हमने वहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।